जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जय। बोलिए सभी अनंतानंत परमेष्टि भगवानों की। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर तत्वा सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। आप सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। अभी तक हमने 28 कक्षाएं सकुशल संपन्न कर ली है। तत्वा सूत्र के दूसरा अध्याय का हमारा स्वाध्याय चल रहा है। आज आपकी 29वीं कक्षा है। लगभग एक माह से क्लासेस चल रही हैं और 8 नवंबर 2020 आज की तारीख है। प्रतिदिन की कक्षाएं आपको YouTube के माध्यम से ऑनलाइन भी सुनने को मिल रही हैं। अब तक हमने कल तक की कक्षा में दूसरे अध्याय के 28 सूत्र कंप्लीट कर लिए हैं। आज आगे के सूत्र करेंगे। प्रतिदिन की भांति नया सूत्र प्रारंभ करने से पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे और अब तक जो 28 सूत्र किए हैं उनको याद करने का भी प्रयास साथ साथ मिलके करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ करके मंगलाचरण करेंगे और फिर आगे के सूत्रों का वाचन साथ साथ करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अब दूसरे अध्याय का पहले सूत्र तक से प्रारंभ करके 28 सूत्र हम याद करने का प्रयास करेंगे। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमौदिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक् चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धैश्चतुस्त्री त्रिपंचभेदा सम्यक् चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्याश्चतुश्चतुस्त्रयै कैकैकैक षड्भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं सद्विधो अष्टचतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारिणस्त्रस स्थावरा पृथ्व्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा द्विन्द्रिया अदे स्त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दाश्तदर्था वन श्रुतम इंद्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामिमेक वृद्धानि संगिनः समनस्का विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। इस प्रकार से हमने अभी तक 28 सूत्र किए। सूत्रों को समझने के बाद में आप जब भी तत्वार सूत्र का मात्र सूत्र संस्कृत भाषा में वाचन करेंगे तो आपको पहले से ज़्यादा
जब आप वाचन किया करते होंगे और अच्छे से प्रत्येक सूत्र पे जब आप ध्यान देंगे तो आपको कुछ न कुछ जो उसके बारे में जो व्याख्या आपने करी है, जो आपने इतनी सारी कक्षाएं करके समझा है, तो अवश्य ही आपको प्रतिदिन सूत्र मात्र से सारी बातें ध्यान में आ जाएंगी। तो इसलिए सूत्रों का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। तभी उसके बाद जब हम सूत्र का वाचन करते हैं तो आपका बहुत अच्छा ज्ञान का क्षेपशम होता है और आपको चीज़ें सूत्र बहुत जल्दी अच्छे से याद होते हैं उसके बाद, जब उसका अर्थ आपको पहले से पता होता है। 28 सूत्र हमने अब तक किए थे। कल की कक्षा में जो हमने किया था जल्दी जल्दी से उसको रिवाइज करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद आगे के सूत्र लेते हैं। 25वां सूत्र था विग्रह गतौ कर्म योगः। विग्रह गति में कर्म योग होता है, मतलब जो विग्रह गति होती है यानी कि एक जीव का एक योनि से एक गति से मरण होकर दूसरी गति में जन्म होता है। तो उस जो बीच की अवस्था है यानी कि मनुष्य गति से जीव का मरण हुआ, उसको मान लीजिए त्रियंच गति में जाना है, या त्रियंच गति से मरण हुआ और उन्नति होकर मनुष्य गति में आना है। तो एक शरीर को छोड़ दिया जब मरण हुआ, दूसरे शरीर को प्राप्त किया, तो जितनी देर उस बीच में लगी तो उसको विग्रह गति बोला गया। ये बहुत ही सूक्ष्म समय की होती है, इसमें बहुत कम समय लगता है, 1 सेकंड का भी असंख्यातवां भाग लगता है। तो उस गति के 2 भाग हमने किए थे, एक अवग्रह गति और एक विग्रहवती गति। जब इस गति में जीव जाता है तो कल पढ़ा था हमने कि जैसे ग्राफ का कागज होता है वैसे ही अनुश्रेणी गति होती है, यानी कि श्रेणी के अनुसार जीव की आत्मा का गमन होगा और आत्मा के साथ साथ में क्या जाएगा, कर्म योग, यानी कि कार्मण शरीर उसका जाएगा। छोटे से छोटा जीव हो, चाहे एक इंद्रिय वायु का एक जीव ही क्यों ना हो, जल का एक जीव ही क्यों ना हो, वहाँ से भी उसका अगर मरण होगा, एक इंद्रिय जीव हमने बताया था, वायु का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक इत्यादि जो हैं इतने सूक्ष्म हैं कि बाधा रहित हैं कि यहाँ दीवार से भी उन्हें निकलना होगा तो ये भी नहीं उसको रोक सकती, पृथ्वी से उसे क्रॉस करके जाना होगा तो आर पार चला जाएगा, इतना सूक्ष्म है। अब देखिए इतना सूक्ष्म होने के बाद भी उसके अंदर कार्मण शरीर विद्यमान है, स्पर्शन इंद्रिय विद्यमान है और आत्मा तो है ही और उसके ऊपर क्या विद्यमान है, स्पर्शन शरीर रूपी औदारिक शरीर। तो ये सारे शरीर उस छोटे से एक इंद्रिय में हैं जो हमें चक्षु इंद्रिय से दिखाई नहीं दे रहे परंतु हैं। अब क्या कह रहे हैं, उस सूक्ष्म जीव का, उस एक इंद्रिय का मरण हुआ तो क्या क्या रह गया, उसकी भी जो स्पर्शन इंद्रिय थी, क्या क्या था, आत्मा थी उसके अंदर, कार्मण शरीर था, उसके ऊपर एक शरीर जो दिखाई देता है उसको औदारिक शरीर बोलते हैं, आगे के सूत्रों में आएगा। तो उस औदारिक शरीर में ही ये सारी 5 इंद्रियां होती हैं। तो जो स्पर्शन इंद्रिय है उस एक इंद्रिय में वो भी थी, वो भी यहीं छोड़ गया, दिखाई नहीं दे रही हमें। और साथ में क्या आ गया, उसके आत्मा गई और कर्म योग, उस बेचारे सूक्ष्म जीव के भी कुछ कर्म थे बिना मन के होते हुए भी, जो उसने निमित्त मात्र से उसके कुछ कर्म बने जिसकी वजह से उसे आगे की योनियों में जन्म मिला। हो सकता है दोबारा से एक इंद्रिय पर्याय मिल गई, वायु का एक से मरण हुआ, जल का एक में उत्पन्न हो गया, तो वायु का एक की जो स्पर्शन इंद्रिय थी उसे वहीं छोड़ाएगा और जल का एक की जो स्पर्शन इंद्रिय है, जल जिसकी काया है, ऐसी जो स्पर्शन इंद्रिय है यानी कि जल ही उसका शरीर है, वहाँ उसको ग्रहण कर लेगा। तो जो बीच की अवस्था है, इधर से मरण और उधर जन्म, उस अवस्था को क्या बोला, उस अवस्था को बोला
उस अवस्था को विग्रह गति बोला जाता है। तो आप इससे कम से कम ये जरूर समझिए कि बहुत सारे मनुष्य लोग ऐसे होते हैं, आपको भी प्रतिदिन मिलते होंगे, हमें भी मिलते हैं, कि जैसे मच्छर इत्यादि हो गए तो बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, खाली पीली फटाक मार दिया चींटी देखी मार दिया, जबकि स्वयं को शाकाहारी बोलते हैं, बहुत अहिंसा प्रेमी बोलते हैं, लेकिन एक स्वभाव बन जाता है कि कहीं भी मच्छर मक्खी कुछ भी देखे उनके लिए मारने के लिए यंत्र लगा लिए घरों में, है ना, कि इससे मच्छर मरेंगे। और वो हिट वगैरह आते हैं कॉकरोच मारने के, मच्छर मक्खी मारने के, चूहे मारने की दवाइयाँ आती हैं, और बैठे बैठे मच्छरों को बेफिजूल में मारते हैं। रैकेट आने लग गए हैं कि आपने इलेक्ट्रिसिटी में लगाया और उससे मच्छर जल के मर रहे हैं। तो गंभीर पाप आप लोग कर रहे हैं, जाने अनजाने में। यदि किसी को भी आप देखते हैं जो मच्छर, चींटी, मक्खी, कॉकरोच, चूहे, इस प्रकार के खटमल, कीट पतंगे, है ना, बिना आवश्यकता के भी उनको इतनी बुरी अगर आप मौत दे रहे हैं, तो आप देखिए कितने कितने सूक्ष्म जीव हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और अनंत हैं, भरे पड़े हैं। वहाँ से निकल निकल के वो जीव मच्छर की पर्याय 4 इंद्रिय तक पहुँचा था, 1 इंद्रिय से लेके, और 4 इंद्रिय के बाद वो आगे चल के पंचेंद्रिय भी बन सकता था, मनुष्य भी बन सकता था, मोक्ष भी प्राप्त कर सकता था, और उसको हमने मार दिया। कितने सारे जीव हम अनजाने में मार देते हैं। कभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है गृहस्थ रूप में तो थोड़े बहुत जीवों की हिंसा अनजाने में अगर हो जाए तो दोष कम लगता है, लेकिन जान के अगर मारा जाए तो आप देखिए विग्रह गति आप पढ़ रहे हैं, अनुश्रेणी गति आप पढ़ रहे हैं, तो कम से कम आप उस हिंसा से बचने का प्रयास अवश्य कीजिए। अनर्थ दंड व्रत एक आएगा आगे, यानी कि बिना प्रयोजन के बिल्कुल भी हिंसा मत कीजिए। अनजाने में गलती से हो जाए तो उसके लिए जिन्हें भगवान से मन वचन काय से प्रार्थना कीजिए कि हमसे अनजाने में हो गई, हमारे सभी पाप मिथ्या हों, हमें क्षमा करें जो हमने इस मनुष्य भव में जो पाप किए, जो ऐसे ऐसे जीवों की हिंसा करी। तो क्यों ये सारी चीज़ बता रहे हैं, जब आप ये समझेंगे कि कैसे कैसे गतियाँ होती हैं तो आपके ज्ञान में आएगा। जब इतना डीपली आचार्य महाराज ने बताया है कि विग्रह गति क्या होती है, कितना कम समय लगता है, तो ये तो अवश्य जान लीजिए कि आत्मा होती है, उसका मरण होता है, और इतनी सारी योनियों में उसका बार बार पुनः जन्म मरण होता रहता है। एक आत्मा एक जन्म से मरकर दूसरे जन्म में उत्पन्न होती है। तो आचार्य गुरुवर श्री दौलत राम जी जो पंडित जी थे, उन्होंने 6 डाला में बताया, इतने ज्ञानी थे शास्त्रों के ज्ञान से, कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जितनी देर में हमने सांस ली, एक बार सांस उच्छ्वास ली, उसमें उनका 18 बार जन्म मरण हो जाता है। तो कितना कष्ट है उस एक इंद्रिय पर्याय में, और वहाँ से निकल के हम लोग मनुष्य योनि में पहुँचे हैं। तो हमने अवश्य ही बहुत पिछले भवों में पुण्य कर्म किए होंगे, ऐसे ऐसे हमारे निमित्त बने होंगे जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमें उन सारे पूर्व कर्मों को भूलना नहीं है और उनको हमें पाप में परिणत नहीं करना है। अब हमें और आगे क्या करना है, हमें पुण्य का आश्रय बढ़ाना है, और धीरे धीरे ऐसी भावना भानी है कि एक समय ऐसा आए कि हमारी जो विग्रहवती गति बार बार चल रही है, जो संसारी जीवों की गति है, वहाँ से हमारी कौन सी गति बने, अविग्रह गति बने, जो मुक्त जीवों की गति है, और यहाँ से जल्दी से हम इन चतुर्गतियों के दुख से निकल जाएं। तो ये सारी बात आपको बताना जरूरी समझा हमने अनुश्रेणी गति में, कि श्रेणी के अनुसार जो गति होती है, यानी कि कैसी ग्राफ के कागज की तरह, यहाँ से जीव का मरण हुआ, यहाँ उसे उत्पन्न होना है, तो कैसे जाएगा, सीधी रेखा में। यहाँ से मरण हुआ, यहाँ उत्पन्न हुआ, तो सीधी रेखा में क्या बोलेंगे उसको, अविग्रह गति। ऐसे ही यहाँ से मरण हुआ और यहाँ उत्पन्न होना है, तब भी सीधी रेखा है, इसको क्या बोलेंगे, इसे भी अविग्रह गति, क्योंकि सीधी रेखा है, चाहे ऐसे हो या ऐसे हो। यहाँ से मरण हुआ और यहाँ जन्म होना है,
तो कौन सी गति होगी? क्योंकि यहाँ ऐसे टेढ़ी लाइनें नहीं है। कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, घूम के जाना पड़ेगा। तो कौन सी गति हो गई? विग्रह गति हो गई। और एक चीज याद रखिए, संसारी जीवों की ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं। दोनों तरीके से संसारी जीव यहाँ से मरण होकर यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है और यहाँ से मरण होकर मान लीजिए ऊपर वाले फ्लैट में उत्पन्न हो गया, तो क्या हो गया? दोनों तरह से जा सकता है। लेकिन मुक्त जीव है, मुक्त जीव यानी यहाँ से अब वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। मनुष्य पर्याय से सीधे कहाँ जा रहा है? सिद्धिशिला में जा रहा है। तो मनुष्य पर्याय से सिद्धिशिला बगल में नहीं होती। मुक्त जीव की अविग्रह गति यहाँ से मरण होकर यहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ से मरण होगा तो सीधे कहाँ जाएगी? ऊपर। तो मुक्त जीवों की जो अविग्रह गति है वो हमेशा ऊर्ध्वगामी है। संसारी जीवों की अविग्रह गति साइड में भी हो सकती है और ऊपर भी जा सकता है, अगर मोड़ नहीं है। एक सीधी रेखा में बस सीधे ऊपर उत्पन्न होना है या सीधी रेखा में बगल में उत्पन्न होना है। टेढ़ा अगर जाएगा तो गारंटेड कैसी होगी? ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे जाके ऐसे जा सकता है। तो उसे क्या बोलते हैं? विग्रहवती। और सीधी रेखा को क्या बोलते हैं? अविग्रहवती। तो ये आपने 27 और 28 दो सूत्रों में कल देखा। जीवस्य हमने देखा था, अविग्रहा जीवस्य। इन दोनों सूत्रों को एक साथ क्यों किया? क्योंकि अगले सूत्र में आचार्य महाराज ने संसारिण वर्ड यूज कर लिया। तो यहाँ से आया कि जब इसमें संसारी में लिखा है विग्रहवती च माने विग्रह गति, विग्रहवती गति और अविग्रह दोनों। संसारी दोनों प्रकार से पैदा हो सकते हैं, परंतु मुक्त मात्र अविग्रह में होंगे और अविग्रह में भी ऊर्ध्वगामी शब्द आता है, यानी कि ऊपर की ओर जाते हैं। मुक्त जीव कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आते। संसारी जीव ही मुक्त होने के बाद ऊपर जाएंगे, क्योंकि उनके सारे कर्म खत्म हो जाते। फिर हमने देखा प्राक चतुर्भ्य। प्राक माने पहले, चतुर्भ्य माने चार से पहले, चार समय से पहले तक वो पैदा हो जाएंगे। यानी कि एक समय क्या होता है? सेकंड का भी असंख्यातवां भाग, जिसका दोबारा भेद नहीं हो सकता। हमने एक शब्द बोला, इसमें तो कई सेकंड लग गए। तो अब आप समझ लीजिए कितनी तेजी से काल भागता है कि एक सेकंड के भी असंख्यातवें भाग को एक समय बोलते हैं। आचार्य महाराज ने बहुत समझदारी से यहाँ पर है ना त्रिभ्य 3 नहीं लिखा। ये प्राक चतुर्भ्य लिखने का क्या तात्पर्य है? कि 4 समय से पहले तक उसकी विग्रहवती गति होती है। फिर 4 वर्ड क्यों लिखा? सीधे सीधे 3 लिख देते। इसलिए लिखा क्योंकि चौथे समय में वो कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाता है। यानी कि मरण हुआ और 3 समय तक तो वो रास्ते में रहेगा, चौथे समय में वो उत्पन्न हो जाएगा। कहीं अगर मनुष्य इत्यादि है तो अपनी माता के गर्भ में आ जाएगा, त्रियंच है तो जानवरों के गर्भ में आ जाएगा, अगर स्थावर पर्याय है तो वहाँ गर्भ में नहीं आएगा, सीधे उत्पन्न ही हो जाएगा, बाहर दिखने लगेगा। गर्भ में आना ही माना जाता है कि जीव की उत्पत्ति हो गई। ये नहीं है कि वो बाहर आए गर्भ से तभी उत्पत्ति मानी जाएगी। कहीं 9 महीने लगते हैं, कहीं 10 महीने लगते हैं। अलग अलग जीवों के गर्भ का अलग अलग समय है। स्वर्गों में गर्भ नहीं होता, वहाँ हम अगले सूत्रों में पढ़ेंगे। उपपाद शैया होती है, वहाँ शैया से उत्पन्न होते हैं। तो सब जगह जा कर के प्राक चतुर्भ्य इसलिए लिखा क्योंकि चौथे समय में वो उत्पन्न हो रहा है और बीच का जो पीरियड है उसको बोल रहे हैं विग्रहवती गति। यहाँ से चला और यहाँ पर उत्पन्न हुआ, तो उत्पन्न होने में भी एक समय लगेगा, तो इसलिए 4 समय कंप्लीट होने में लगेगा और 3 समय उसको वैसे लगेंगे। अगला सूत्र पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको डिटेल में यही बात समझ में आ जाएगी। विग्रहवती का बेसिकली मतलब क्या होता है? मोड़ सहित, और अविग्रह का मतलब होता है मोड़ रहित।
विग्रहवती माने मोड़ सहित, जहाँ पर घूम के जाएगा तो ये एक मोड़ आ गया, और जहाँ बिना घूमे जाएगा तो मोड़ रहित होता है। ये हमने सारे नोट आपको लिखाए थे अच्छे से। अधिकतम 4 समय से पहले तक हो सकती है, अर्थात कितनी होगी? 3 समय, है ना। चौथे समय में वो उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं, यहीं पर आप 3 समय तक, चौथे समय तक पहले का क्या मतलब है? अर्थात 3 समय तक वह विग्रहवती गति में रह सकता है। जरूरी नहीं है कि हर जीव रहेगा ही रहेगा। जिसकी ज़्यादा मोड़ वाली गति है तो मैक्सिमम 3 समय तक विग्रहवती गति में रह सकता है। और चौथे समय में नियम से, नियम है, कंपलसरी है, नियम से वह किसी ना किसी गति में उत्पन्न हो जाएगा, कहीं ना कहीं वह चौथे समय में नियम से लिख लीजिए आप, वह कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाएगा, है ना। चौथे समय से पहले वर्ड इसलिए यूज किया कि चौथे समय में वो उत्पन्न हो जाएगा और 3 समय तक रास्ते में रह सकता है। अब जाके अपनी गाड़ी को रोकेगा तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा ना। रास्ते में कब रहा? 3 समय मैक्सिमम रहेगा। आगे का सूत्र पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया सूत्र हैं। ये चर्चा आपको इतनी अच्छी चर्चा है, आपने कितनी भी इंजीनियरिंग कर ली हो, कितना भी जीव विज्ञान पढ़ लिया हो, जो व्यवहारिक ज्ञान आजकल चल रहा है पूरे संसार में, कितनी भी आपने बड़ी से बड़ी डिग्री ले ली हो, लेकिन ये जो जीव विज्ञान है जैन दर्शन के अलावा कहीं अन्य नहीं मिलता। और वास्तव में जो जीव विज्ञान है यही जीव विज्ञान है। और जो जीव विज्ञान पढ़ाया जाता है बायोलॉजी आप लोगों को, वो तो संसार में रहने के लिए, बस बिजनेस करने के लिए, नौकरी करने के लिए, रुपया पैसा कमाने तक वहीं पर सीमित है। और ये जो जीव विज्ञान है ये आपको इस संसार से निकाल करके आपको मुक्त अवस्था तक पहुंचाने का जीव विज्ञान है। तो ये अमूल्य है, वो तो दूसरा बहुत ही कम मूल्य का है। ऐसे जीव विज्ञान को आप लोग यहाँ पर सीख रहे हैं दूसरे अध्याय में, तो आपको बहुत आनंद आना चाहिए। हमें तो बहुत आ रहा है, हमें उम्मीद है कि आपको भी आ रहा होगा, तभी आप लोग प्रतिदिन की कक्षाएं इतने मन लगा करके समय पर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और लोगों को भी प्रेरणा दीजिए कि और लोग भी तत्वार सूत्र आपके परिवार में, आपके जानने वाले जो भी हों, वो भी समझें और आपके साथ साथ उनका भी कल्याण होए। चलिए अगला सूत्र देखते हैं, 29वें नंबर का सूत्र। छोटा सा सूत्र है जो आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, और उसको बस आपको लिखना है। एक समया विग्रहा, एक समया विग्रहा। क्या मतलब हुआ? समय का मतलब आपको लिखवा दिया था। सेकंड का भी असंख्यात्मा भाग जिसका पुनः भेद नहीं हो सकता। काल की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसका पुनः भाग नहीं किया जा सकता। कल लिखवाया था आपको। तो अब यहाँ पर क्या लिखा है इसका संधि विच्छेद? एक समय, समया से समय निकाल लिया। कहाँ रह गया? अविग्रहा, है ना। संधि विच्छेद समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या है? विग्रह की बात नहीं कर रहे। विग्रह में तो अभी अगले सूत्र में आएगा कि एक समय से ज़्यादा लगता है। यहाँ क्या कह रहे हैं? एक समया विग्रह, यानी कि अविग्रह गति में। अविग्रह गति कौन सी बताई? अविग्रह गति मोड़ रहित, या तो सीधे ऐसे चले गए, क्या हो सकती है अविग्रह गति? या तो ऐसे हो सकती है, या यहाँ से मरण करके ऐसे हो सकती है। ये किसकी होगी?
संसारी। और अगर मुक्त है तो मुक्त में केवल नीचे से ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे नहीं जा सकती, नीचे से ऊपर जाएगी। और यहाँ पर संसारी में आप ध्यान दीजिए, नीचे से ऊपर भी जा सकता है और ऊपर से नीचे भी जा सकता है। ऐसे ही यहाँ से ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है। बस क्या कह रहे हैं कि सीधी रेखा में होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होगी, एक तो सीधी रेखा होगी और कभी ऊपर से नीचे नहीं जाएगा, नीचे से ऊपर ही जाएगा जीव। मनुष्य गति से सिद्ध बनेगा सीधे, है ना, सिद्ध से वापस मनुष्य में नहीं आएगा। कई धर्मों में अवतारवाद बोलते हैं कि जो भगवान जी होते हैं, जब संसार में कष्ट बहुत बढ़ गया तो अपनी मुक्त अवस्था को छोड़ करके यहाँ कष्ट दूर करने आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता, कभी भी भगवान वापस लौटकर संसार में नहीं आते। देवता आ सकते हैं, आते भी हैं जब देवताओं की आयु पूरी हो जाती है देवगति में, उसके बाद वो मनुष्य गति में या अन्य गतियों में जैसे उनके कर्म होंगे उसके अनुरूप देवता भी चतुर्गतियों में बार बार जन्म लेते हैं। और एक बार देवता बन गए तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक इंद्रिय में नहीं जा सकते, कीड़े मकोड़े नहीं बन सकते, फिर से बन जाते हैं। तो हम सब भी हो सकता है पहले बहुत बार देवता इत्यादि बन गए हो, नरक गति में भी गए हो, फिर दोबारा मनुष्य में बन गए। तो एक बार अब आपको मौका मिला है इन चतुर्गतियों से निकलने का, तत्वार सूत्र पढ़ने का, मोक्ष शास्त्र को पढ़ने का। तो जितनी जल्दी आप यहाँ से निकल जाओ तो उतना अच्छा है, नहीं तो बार बार घूमते रहोगे इन्हीं गतियों में। तो अब क्या कह रहे हैं, एक समया विग्रह, यानी कि अविग्रह गति में, चाहे वो संसारी की हो चाहे मुक्त की हो, कितना समय लगता है, एक समय अविग्रह। क्या मतलब, अविग्रह गति में एक समय मात्र लगता है। ठीक है, अर्थात अविग्रह गति में मात्र एक समय लगता है। अब इसमें दो कैटेगरी बना सकते हो। संसारी जीव है तो क्या होगा, एक समय में दूसरी गति में उत्पन्न हो जाएगा। मुक्त जीव है तो एक समय में सिद्ध शिला पहुंच जाएगा। क्या हो सकता है, संसारी जीव है तो एक समय में कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाएगा, दूसरा शरीर धारण कर लेगा। एक समय में दूसरा शरीर धारण कर लेगा या कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाएगा, धारण कर लेगा। और अगर मुक्त जीव है तो शरीर धारण नहीं करेगा, कहाँ पहुंच जाएगा, सिद्ध शिला पर उत्पन्न हो जाएगा और वहाँ पर अनंत काल के लिए ध्यान अवस्था में जो अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान जिन्हें हम बोलते हैं, वो सब कौन होते हैं, वो यही होते हैं जो यहाँ से अविग्रह गति में सीधे मुक्त अवस्था में ऊपर चले गए। मुक्त जीव हैं तो एक समय में सिद्ध शिला में पहुँच जाते हैं, वहाँ उत्पन्न हो जाते हैं। यदि मुक्त जीव होने से पहले तो यहीं पर थे अर्यंत अवस्था में, तो अर्यंत अवस्था के बाद में यदि मुक्त जीव हैं तो एक समय मात्र में सिद्ध शिला में पहुंच जाते हैं या सिद्ध शिला में उत्पन्न हो जाते हैं।
अब इसमें ये देखिए आप कि यहाँ से मरण हुआ और कोई जीव यहाँ पर मतलब यहाँ से मुक्त अवस्था में जब पहुँच रहे हैं तो ऐसा नहीं है यहाँ से गायब हो गया है ना और यहाँ पर प्रकट हो गया, सीधे जाता है, दिख नहीं रहा है। इतना सूक्ष्म समय है कि यहाँ से मान लीजिए आपने कोई पत्थर फेंका, कोई भी चीज़ फेंकी, बहुत तेज़ी से आपने फेंकी, तो अब वो वहाँ उत्पन्न हुई, वहाँ पे जाके टकराई, है ना। जैसे बंदूक की गोली है, मान लीजिए यहाँ से चलाई, इतनी तेज़ी से गई कि वहाँ जाके टकराने पे दिखी। रास्ते में हमारी इंद्रियों से एकदम से पकड़ में नहीं आई, लेकिन वो रास्ते से गई है। तो ऐसे ही जीव का मरण हुआ, चाहे मुक्त में यहाँ से यहाँ गया या संसारी में यहाँ से यहाँ घूम के कहीं पर भी गया, वो प्रॉपर रास्ते से होके जा रहा है। ये नहीं है कि यहाँ से गायब हो गया और अचानक से कहीं पर उत्पन्न हो गया, रास्ते से जाएगा, लेकिन इतना तेजी से जाता है, रास्ते में उसको कोई रोक नहीं पाता। तो उसके लिए एक शब्द आएगा अव्याबाधी, यानी कि बाधा रहित होता है। पहाड़ आ जाए, नदी आ जाए, दीवारें आ जाएं, अलग अलग स्वर्ग बीच में आ जाएं, नरक बीच में आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो कोई भी उस जीव को रोक नहीं पा रहा। जीव है और कार्मण शरीर है, दोनों चिपके हुए हैं, अव्याबाधी हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। कहाँ जाके रुक सकते हैं? मात्र जहाँ पर 3 लोक खत्म हो जाएगा, अगर उस कोने में कहीं पहुँच गए, जैसे सिद्ध शिला सबसे ऊपर है, तो वहाँ जा कर के, क्योंकि धर्म और अधर्म द्रव्य और बाकी के सभी द्रव्य नहीं हैं, तो इसीलिए वहाँ जा कर के रुक जाएगा। ऐसे ही किसी को नीचे तक जाना है, अगर निगोदिया पर्याय में एक इंद्रिय में, तो नीचे जाके रुक जाएगा या इधर रुक जाएगा, अदरवाइज उसको कोई भी बाधा नहीं पहुँचा सकता। लेकिन वो प्रॉपर रास्ते से होकर जीव जाएगा, चाहे तो घूम के जाए या सीधे जाए या ऊपर जाए या नीचे जाए, दाएं बाएं किसी भी प्रकार से वो जा सकता है। सिद्ध अवस्था में एक समय में चला जाएगा, इतनी तेजी से फास्ट जाएगा। ठीक है, हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे कि कितनी तेजी से चला गया, इतना कम समय उसमें लगता है। अगला सूत्र करेंगे, इसी के आगे बहुत इंटरेस्टिंग सूत्र चल रहे हैं। एकम द्वौ त्रीन माना हारकः। एकम, सब लोग मिलके बोलिए, द्वौ त्रीन वाना हारकः। बहुत बढ़िया। 1 2 3, एकम द्वौ, 3 आ गया ना, 1 2 और 3। ये जो अभी यहाँ पे लिखवाया था कि 4 समय में उत्पन्न हो जाएगा, तो अब यहाँ पर 4 वर्ड ना लिखकर क्या लिख दिया? 1 2 3, यानी कि 3 समय तक वो घूमता रहेगा, चौथे समय में उत्पन्न हो जाएगा। इतने सारे सूत्र बनाए हैं विग्रह गति के, तो कोई ना कोई बात होगी ना, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो इससे हमें बहुत ज्ञान में वृद्धि होती है कि जब आत्मा ऐसे ऐसे घूम के जाती है और उसको इतना समय लगता है। आहार का माने वो क्या खाना खाती है। एकम कौन सा सूत्र है? 30 नंबर का। एकम द्वौ, एकम माने एक, द्वौ माने 2, त्रीन माना हारकः। त्रि बड़ी की मात्रा, एकम द्वौ त्रीन वाना हारकः। हारकः, त्रीन माना हारकः। फिर से संधि विच्छेद करेंगे। अगर संधि विच्छेद करके पढ़ते रहेंगे तो बहुत अच्छे से आपको सूत्र समझ में आएंगे। एकम माने 1, द्वौ माने 2, त्रीन माने 3, और यहाँ पर एक शब्द है वाह। वाह माने इसके 2 अर्थ लेंगे इस सूत्र में, एक अथवा और एक और। त्रीन वाह, वाह के बाद यहाँ से उठाएंगे हम आ छोटा वाला। आपने देखा होगा जब संधि विच्छेद आप पढ़ते हैं, अ प्लस अ क्या होता है? अ प्लस अ मिला के आ बन जाता है। उसके बाद
छोटा अ प्लस फिर से आ मिला दिया तो क्या बन जाएगा, ये भी आई बनता है। ठीक है, भूल गए आप लोग, बचपन में संस्कृत ठीक से नहीं पढ़ी। अ प्लस अ भी आ होता है और अ प्लस आ भी आ होता है, और आ प्लस आ भी कर दिया अगर 2 बार तो अब भी उसका उच्चारण आ ही करेंगे। इसी प्रकार से क्या होगा, लेकिन उसमें साथ में एक एस करके लगा देते हैं कि 2 बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हम बनाएंगे, जो मुख्य रूप से समझने वाली बात है कि आ और आ भी आ होता है। तो यहाँ पर क्या है, वा लिया, वा ले लिया, है ना। और ये उल्टा भी ले सकते हैं हम, आ प्लस आ है अगर बाद में है तब भी आ होगा। तो वा का अब ये वा प्लस यहाँ क्या है, अनाहारक, क्या निकाला यहां से, तो क्या बन गया, वानाहारक। क्या बना, वानाहारक, है ना। वा लिया और साथ में क्या लिया, अनाहारक, तो क्या बन गया, वानाहारक। ठीक है, तो यहां पर वर्ड क्या है, नाहारक नहीं है, क्या है वर्ड, अनाहारक। ठीक है, संधि विच्छेद समझेंगे तो अच्छे से हमको सूत्रों का भेद समझ में आएगा। अब क्या क्या शब्द निकले इसमें से, एकम, एकम माने एक, द्वौ, द्वौ माने 2, उसके बाद त्रीन, ना पे हलंत लगा दिया क्योंकि आधा ना है, त्रीन माने 3, वा माने, वा के 2 मीनिंग आएंगे इस सूत्र में, एक नॉर्मल मीनिंग है अथवा, और नीचे नोट में हम लिखेंगे एक मीनिंग और आया है, उल्लेख किया है टीकाओं में आचार्यों ने। उसके बाद क्या है, अनाहारक, अनाहारक माने आहार नहीं लेता, यानी कि अनाहारक रहता है, आहार को ग्रहण नहीं करने वाला, ऊपर कहिए आहार को ग्रहण नहीं करता, अनाहारक होता है, अनाहारक होता है ना। अब अनाहारक का मतलब हम नीचे लिखेंगे कि क्या होता है, पहले समझ लेते हैं। ये मिटा दें आपको, पहले लिख दिया इन्होंने कि अविग्रह गति में क्या होता है, एक समय लगता है। उसके बाद उससे पिछले सूत्र में कह दिया कि विग्रहवती गति में 4 समय से पहले वो विग्रहवती गति में रहता है और चौथे समय में कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाता है। तो इसको पहले अर्थात कह के लिख लीजिए और फिर इसको अच्छे से समझेंगे आज। अर्थात जो विग्रहवती गति का जीव है, अविग्रहवती में तो सीधे सीधे कह दिया कि भाई एक समय में वो मुक्त पहुंच जाएगा, उसको आहार का कोई काम ही नहीं है। अर्थात संसारी जीव के बारे में यहाँ कह दिया, संसारी जीव विग्रहवती गति में क्योंकि अविग्रह की ऊपर बता दी, संसारी जीव विग्रहवती गति में यानी मोड़ वाली गति में, विग्रहवती गति में यानी मोड़ सहित, एक, 2 अथवा 3 समय तक अनाहारक होता है। एक जब हम
शरीर की चर्चा करेंगे, अभी अगले सूत्रों में ही आने वाली है। पहले से आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि शरीर के 5 प्रकार आएंगे। एक कार्मण शरीर, एक उसके बाद में तेजस शरीर होता है, एक औदारिक, एक वैक्रियक और एक अंत में शरीर का नाम आता है आहारक शरीर। तो वो आहारक शरीर की चर्चा जब करेंगे तो वहाँ पर वो मुनि महाराज के एक अलग तरह का आहारक शरीर होता है जो एक पुतले के रूप में निकलता है। यहाँ पर जो आहारक की वर्ड की बात है ये आहार से रिलेटेड है ना। वो एक आहारक शरीर है जो पुतले के रूप में है। यहाँ आहारक क्या है? आहारक आहार। अब आहार जो हम जिसको समझते हैं कि भोजन हमने मुंह से कर लिया, उस आहार की यहाँ पर बात नहीं हो रही है ना। अभी जब हमने एक इंद्रिय की बात कर रहे थे, उनके तो मुंह ही नहीं है, तो वो कौन सा आहार कर रहे हैं? पेड़ पौधे हैं, उनके भी मुंह नहीं है, वो कौन सा आहार कर रहे हैं? एक आपने आम का पेड़ बोया है, एक आपने नीम का पेड़ बोया है ना। आम वाले को वही मिट्टी पानी दे रहे हो तो वो आम का फल दे रहा है, नीम वाले को वही मिट्टी पानी दे रहे हैं तो वो नीम दे रहा है। ऐसे ही अन्य अन्य फल हैं, कोई सब्जी हैं, बेसिक चीज़ सबकी वही है, मिट्टी वही है, पानी वही है। तो वो आहार उनका अलग कैसे हुआ? जो वो अलग चीज़ की उत्पत्ति कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही अलग अलग जीव हैं, कोई अलग प्रकार का जानवर है, वो भी वही सेम खाना खा रहा है, वो अलग प्रकार का उसका शरीर बढ़ रहा है। कोई अलग प्रकार का जानवर है, उसको भी सेम भोजन दिया जा रहा है, लेकिन उसका शरीर अलग प्रकार से बढ़ रहा है। तो ये आहार वास्तव में होता क्या है? जो भोजन हम दिखने को कर रहे हैं वह नहीं है। आहार का मतलब क्या है? शरीर के योग्य जो पुद्गल परमाणु हैं उनको ग्रहण करना। क्या मतलब? इस ब्रह्मांड में, इस वातावरण में, इस पूरे 3 लोक में जैसे जीव ठसाठस भरे हुए हैं वैसे ही पुद्गल वर्गणाएं यहाँ भरी रहती हैं। तो आहारक किसे बोलते हैं? 6 प्राप्तियों के योग्य उद्गल परमाणुओं के ग्रहण को। और कौन कौन से शरीर अभी हमने बताए? अगर कोई मनुष्य या त्रियंच इत्यादि हैं तो उनके औदारिक शरीर होता है। जो देवताएं और नारकी इत्यादि हैं उनके वैक्रियक शरीर होता है। और जो पुतला वाला बताया था, अगर मुनि महाराज के कोई पुतला निकलता है एक सिद्ध एक उनकी रिद्धि की एक अवस्था में, तो उसको आहारक शरीर बोलते हैं। ये तीनों शरीर अगले इसी अध्याय में सूत्र में आने वाले हैं। कौन कौन से? औदारिक शरीर है, वैक्रियक शरीर है और आहारक शरीर है। तो औदारिक शरीर हम स्वयं से मान के चलते हैं कि मनुष्य को जो हमें ये शरीर मिला है, आप सभी को, इस शरीर को क्या बोलते हैं? औदारिक शरीर, जो ऊपर से दिखता है। मनुष्य और त्रियंश सभी को स्पर्शन इंद्रिय, जिनके भी 5 प्रकार के ये सारे हमने इंद्रिय, देवता नारकियों को वैक्रियक शरीर होता है ना। और मनुष्य और जानवरों वगैरह को सबको क्या मिलता है? औदारिक शरीर। तो चाहे किसी का वैक्रियक शरीर हो, चाहे किसी का औदारिक शरीर हो, ठीक है। और मुनिराज को एक रिद्धि की अवस्था में कुछ समय के लिए पुतले वाला जो शरीर होता है उसको आहारक शरीर बोलते हैं। वो आहारक शरीर अलग है और आहार लेना यानी कि आहारक, ये जो ग्रहण किया जा रहा है, आहारक और अनाहारक पना होना, दोनों में बहुत सूक्ष्म फर्क है। वही यहाँ पे समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं। आपने बहुत बार प्रवचनों में सुना होगा कि देवताओं को रोज रोज भूख नहीं लगती है, वो तो अमृत लेते हैं। और जितने सागर की जिस देवता की आयु है उतने 1000 वर्ष बाद उनके कंठ से अमृत झलकता है और उसी से आहार हो जाता है। तो भाई मान लीजिए 1 सागर की किसी की आयु है, 1000 साल तक वो क्या खा रहे हैं? फिर बताइए कैसे उनका काम चल रहा है? 1000 साल तक उड़ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, है ना, समोसरण में भी आ रहे हैं और अन्य अन्य क्रियाएं भी कर रहे हैं अपनी अपनी गति के अनुसार। जहाँ जहाँ के देवता हैं कैसे कर रहे हैं, कैसे एनर्जी आ रही है ना। जो उनके वैक्रियक शरीर के योग्य इस ब्रह्मांड में पुद्गल परमाणु हैं वो निरंतर अपने आप से ग्रहण कर रहे हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये महाराज जी हैं, ये जीव हैं, इतने साल से इनका आहार नहीं ले रहे, उपवास किए हुए हैं, 10 दिन का उपवास हो गया, 6 महीने का उपवास हो गया। कैसे चल रहा है भाई? एनर्जी भी पूरी है
है ना। कई लोग, हमने भी एक योगी हमारी मुलाकात हुई थी, हमने नेट पे भी देखा था, एक शनि योगी करके हैं। तो शनि योगी हैं, वो खाली आँख को लेके सूर्य के प्रकाश से ही भोजन कर रहे हैं। 10-15 साल हो गए, लोग बताते हैं उन्होंने भोजन ही नहीं किया, बिल्कुल फिट है। उनके ऊपर बहुत रिसर्च भी हुई है। उमा शंकर नाम से एक शनि योगी हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। तो भाई कैसे ले रहे हैं वो आहार, भोजन कर ही नहीं रहे, फिर भी फुल एनर्जी है। 15-20 साल हो गए, कोई खाना नहीं खाया। तो उन्होंने खाली सन से एनर्जी ली और ऐसा योग अवस्था में ऐसा अपने आप के शरीर को कर लिया, ध्यान अवस्था में, योग अवस्था में करते हुए कि जो बाकी के बाहर के परमाणु हैं उसी से उनका आहार हो रहा है। तो उसी की चर्चा यहाँ पर की गई है कि 1, 2, 3 समय तक जीव अनाहारक होता है, यानी कि जो बाहर से, जो परमाणुओं से भोजन कर रहा है वो मात्र कब नहीं करता, इस विग्रह गति के पीरियड में नहीं करता। जब आत्मा का मरण यहाँ से हुआ और यहाँ उसको उत्पन्न होना है, मोड़ पे अगर घूम के जाएगा तो मैक्सिमम इतने समय तक वो अनाहारक रह सकता है। अदरवाइज भले ही किसी ने 10 दिन तक खाना नहीं खाया हो, लेकिन फिर भी जब तक उसकी आत्मा और शरीर मिले हुए हैं, चाहे आहारक शरीर मिला हो, चाहे वैक्रियक शरीर हो या औदारक शरीर हो, तब तक उसमें एनर्जी बनी रहती है। और कैसे बनी रहती है? क्योंकि वो ब्रह्मांड से कुछ ना कुछ पुद्गल परमाणु ग्रहण कर रहा होता है। तो ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आहारक का मतलब क्या है? आहारक माने जो ये 3 शरीर हैं, जो आत्मा है, कार्मण शरीर है और तेजस शरीर है, ये तो बहुत सूक्ष्म है, ये एक साथ लगे रहते हैं, है ना। तेजस शरीर जो शरीर में तेज और कांति देता है, ये भी बहुत सूक्ष्म होता है। जो दिखने वाले शरीर हैं, देवताओं का कौन सा शरीर दिखेगा? वैक्रियक शरीर। मनुष्यों का कौन सा दिखेगा? औदारिक शरीर। और मुनि महाराज के एक पुतले वाली अवस्था में कौन सा शरीर दिखेगा? आहारक शरीर। तो इन तीनों में आहारक का क्या मतलब है? औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर तथा 6 प्राप्तियां, उनकी 6 प्राप्तियां होती हैं। औदारिक, वैक्रियक, अभी ये अगले सूत्र में इन शरीरों का बहुत डिटेल में वर्णन आ जाएगा। औदारिक, वैक्रियक, आहारक शरीर और 6 प्राप्तियों 6 प्राप्तियों के योग्य, यानी कि कभी भी मान लीजिए किसी ने कहा आज मेरा उपवास है, तो उपवास वो ऊपर से है, ऊपर का भोजन नहीं कर रहा, लेकिन वो बाहर से एनर्जी कुछ ना कुछ ले रहा है, पुद्गल परमाणु निरंतर वो ग्रहण कर रहा है, जिसकी वजह से वो उसको शरीर मिला हुआ है। जैसे ही उसका ये शरीर छूटेगा, उसके बाद जब तक उसको दूसरा शरीर प्राप्त नहीं हो रहा, तब तक वो क्या रहेगा? अनाहारक, यानी तब वो बाहर का आहार पुद्गल परमाणु नहीं ग्रहण कर पाएगा। अदरवाइज जब तक वो शरीर के साथ रहेगा किसी भी, और जब तक उसने नया शरीर ग्रहण कर लिया, तब तक वो तुरंत जैसे ही गर्भ में आया, जैसे ही जीव की उत्पत्ति हुई, फिर से आहार ग्रहण करना शुरू कर दिया, भले ही अभी उसने बाहर से कुछ खाया हो या ना खाया हो। ऐसे ही एक इंद्रिय पर्याय हैं, जैसे ही मरण हुआ, और एक इंद्रिय पर्याय में तो वो कुछ भोजन कर नहीं रहे, उनके मुंह नाक कान तो है ही नहीं, खाली स्पर्शन इंद्रिय है, तो कैसे उनका चलन चल रहा है? कैसे जल का एक जीव जीवित है, कैसे वायु का एक, अग्नि का एक? तो वो ब्रह्मांड से पुद्गल परमाणु ग्रहण कर रहा है अपने योग्य। जैसा जो जीव है वैसा अपने योग्य ग्रहण कर रहा है। जैसे पेड़ का उदाहरण दिया कि भाई आम का पेड़ है, तो आम से रिलेटेड उसको जो भी ब्रह्मांड से पुद्गल परमाणु मिल रहे हैं वो उन्हें ग्रहण कर रहा है। नीम वाला नीम के कर रहा है, सब्जियों वाला सब्जी के कर रहा है। तो ये सारे की सारे पुद्गल परमाणु इस पूरे के पूरे 3 लोक में ठसाठस भरे होते हैं। शरीर और 6 प्राप्तियों के योग्य पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करना आहार कहलाता है। 6 प्राप्तियां इसी से रिलेटेड होती हैं।
कि जो शरीर बनाने में उनको 6 प्राप्तियों की आवश्यकता होती है इन शरीर के बनाने के लिए। प्राप्तियां के योग्य पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करना क्या कहलाता है? आहार कहलाता है। क्या कहलाता है? आहार कहते हैं, आहार कहलाता है। उस आहार को लेने वाला आहारक होता है। आहार जो हम भोजन इत्यादि कर रहे हैं वो कहने में आ जाता है कि आहार कर लिया। हाँ बिल्कुल नॉन लिविंग है उनको, लेकिन ग्रहण कर रहे हैं। शरीर भी नॉन लिविंग है। शरीर बन कैसे रहा है? उन पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर रहा है, उसको आहार है। भोजन भी नॉन लिविंग है जो खा रहे हैं। और उनको लेने वाला, उनको ग्रहण करने वाला क्या है? उनको लेने वाला या ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है? हाँ आहारक। उनको लेने वाला कम जगह है, कहाँ लिख दें? यहीं नीचे लिख दें। उनको लेने वाला कौन है? आहारक कहलाता है। और जो उनको नहीं ले रहा, यहाँ वर्ड क्या लिया इन्होंने? अनाहारक। अब कब नहीं लेगा? मात्र विग्रह गति में नहीं लेगा। जैसे ही एक मरण से दूसरे मरण में उत्पन्न हो गया तो वो लेने लगेगा। तो कितने सूक्ष्म समय के लिए, यानी जब एक समय को सेकंड का असंख्यातवां भाग बोला तो मैक्सिमम यहाँ क्या कह रहे हैं? 3 समय तक भूखा रह सकता है। यानी कि भूखा भूख से नहीं, पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण नहीं कर रहा है। कितने समय तक? मात्र 1, 2 अथवा 3 समय तक। अनाहारक का मतलब लिख लीजिए अब। जब जीव है ना, इसका अपोजिट क्या हो गया? अनाहारक। हाँ अनाहारक माने जब जीव, ये वाला जो ऊपर का आहारक वाले जो अनाहारक, जब जीव ऊपर कहे हुए आहार को नहीं लेता, आहार को ग्रहण नहीं करता। कब ग्रहण नहीं कर पाएगा? जब तक उसके ये तीनों शरीर नहीं है, औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर नहीं है। कब नहीं है? जब बस इस अवस्था में, जब ये रास्ते में है ना। अब इसको और अच्छे से समझेंगे कि ये 3 समय तक कैसे सिस्टम चल रहा है। यहां से मरण हुआ, यहां उत्पन्न हुआ, इसे क्या बोला? अविग्रह। यानी कि मूड रहित। ठीक है, एक तो ये वाली हो गई। अब 2 और 3 को समझना है अपन को। अब क्या हुआ? यहां से मरण हुआ, यहां उत्पन्न होना था, ऐसे गया सीधी लाइन में, और फिर घूम गया। यहां पे क्या है? मोड़ रहित, यानी कि शून्य मोड़, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अभी एक चार्ट भी बनाएंगे इसके लिए अच्छे से, वो भी आपके शास्त्रों में बहुत जगह दिया होता है। दूसरी गति कौन सी हुई? ऐसे गया सीधे और यहां पर उत्पन्न हो गया। तो मोड़ कितने हुए इसमें? 1 मोड़। जब यहां से मरण हुआ और यहां पर उत्पन्न हुआ तो समय कैसे लगेगा उसको? मोड़ वाले टाइम पे समय लगा। फटाफट से ऐसे गया, फिर मुड़ा और ये यहां पर उत्पन्न हो गया। तो 1 मोड़। टोटल समय कितने लगे? 2 समय उत्पन्न होने तक, है ना। यहां पर कितना समय लगा उत्पन्न होने तक?
है ना। उत्पन्न होने में यहाँ पे एक समय, ठीक है। अभी चार्ट भी बना लेंगे इसका। ये चार्ट बनाते बनाते लिख लें साथ साथ, इसको एक चार्ट बना लेते हैं, बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा उसमें, और उसी में हम ऐसे डिज़ाइन बना लेंगे। मिटा देते हैं इसको एक बार, चार्ट के साथ में लिखते हैं, ठीक है। कि उसका यहाँ पर उत्पत्ति का समय, ठीक है, और यहाँ पर हो गया उसका अनाहारक, यानी कि आहार नहीं ले रहा, अनाहारक काल। फिर हम लिखेंगे कि उसके मोड़ कितने हुए, मोड़ कितने हुए, अब यहां पे हम लिखेंगे उसका रास्ता, है ना। यहां पर डिजाइन बना लेते हैं। अब सबसे पहले था उसकी गति कौन सी, सीधी वाली। तो सीधी वाली गति में क्या है, उत्पत्ति का समय कितना है, एक समय, ठीक है, ये अभिग्रह गति है। और मोड़ कितने हैं इसमें, 0, यानी कि 0, 0 मोड़ है। तो क्या हो गया, यहां मरा। अभी ये हम संसारी की बता रहे हैं, मुक्त वाले में तो एक समय में उत्पन्न हो गया, आहार अनाहारक का अब कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ से आहारक था, यहाँ से गया, अब दोबारा कभी आहार उसको नहीं लेना, क्योंकि इन तीनों में से कोई शरीर उनको नहीं मिलने वाला जो मुक्त जीव हो गए। ना उनके औदारिक शरीर होगा, ना वैक्रियक होगा, ना आहारक होगा, वो सिर्फ शुद्ध आत्मा होगी। ये संसारी जीवों में क्या हो गया, अगर सीधी गति है तो क्या बन गया, 0 मोड़ और एक उत्पत्ति का समय। अब आप बताओ अनाहारक काल कितना होगा, कैसे होगा, यहां भी भोजन कर रहा था, एक समय में वहां उत्पन्न हो गया, तुरंत खाने लग गया, तो क्या हो गया, अनाहारक काल 0, यानी कि अगर डायरेक्ट उत्पन्न हो गया दोनों तरीके से, यहां से यहां पर या यहां से यहां, ये दोनों गतियां कैसी हो गई, किसकी, संसारी की। तो एक समय उसको लगा उत्पत्ति में, मरण से लेके, और मोड़ भी 0 है और अनाहारक भी नहीं रहा। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं कि उसमें मोड़ सहित, ठीक है। अब यहां से मरा और यहां उत्पन्न होना है, मान लीजिए ऐसे, तो मोड़ कितने हैं इसमें, 1 मोड़ है। और समय कितने लगेंगे उत्पत्ति में, यहां से गया और मुड़ा और यहां तुरंत उत्पन्न हो गया। अनाहारक काल कितना होगा, अनाहारक काल कितना होगा, 1 में कितना था, 0 था, अनाहारक काल 1 हो गया। जितने मोड़ होंगे उतने ही अनाहारक काल होंगे। क्या आ गया, एकम। इस सूत्र की व्याख्या हम समझ रहे हैं। अनाहारक कब होता है, 1 होगा, यहाँ पे तो 0 था, अब क्या आया, अब ऐसी उसकी अवस्था हो गई जीव की कि उसको और घूम के जाना है कहीं पर, है ना, सीधे सीधे रास्ता नहीं मिल रहा। तो कैसे हो गया, यहाँ से मरण हुआ और यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा और उसे कहीं और जाके उत्पन्न होना था, है ना। तो कितने मोड़ हो गए इसमें, 1 और 1 2, मोड़ कितने हुए, 2, और समय कितने लगे, 1 2 3। उत्पत्ति में अनाहारक कितने टाइम तक रहेगा, 2 समय तक रहेगा। एक अवस्था और आ सकती है
जिसमें बोला कि 4 समय में उत्पन्न होता है, जो प्राक चतुर्भुज पिछले सूत्र में बोला था। तो वहां पर कितने मोड़ हो सकते हैं? अब वो कैसे जाएगा? यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर एक बार यहाँ गया। तो कितने मोड़ हो गए इसमें? 1 2 3। उत्पत्ति में कितना समय लगा? 4 समय से पहले वो विग्रह गति में रह सकता है, चौथे समय में उत्पन्न हो जाएगा। ये विग्रह गति है बेसिकली, है ना। जब एक समय में उत्पन्न हो रहा था तब वो 0 विग्रह गति थी, यहाँ से मरा और तुरंत उत्पन्न हो गया विग्रह गति में। वो बेचारा बहुत रहा ही नहीं, सीधे मरा और सीधी रेखा में वो उत्पन्न हो गया। यहाँ पर एक मोड़ था तो विग्रह गति में एक तरह से वो क्या रहा कि इतने समय तक अनाहरक रहा, और यहाँ पर जब 3 मोड़ आ गए तो वो 3 समय तक भूखा रहा, अनाहरक रहा। अब इसमें प्रश्न आता है कि जब यहाँ पहुँचना था तो सीधे सीधे क्यों नहीं गया, है ना, क्यों घूम के गया? तो उसकी चर्चा जब आप 3 लोक का नक्शा पढ़ेंगे, बहुत सारी जगह 3 लोक में ऐसी हैं जो जहाँ पर वो सीधे नहीं जा सकता। ये वाली अवस्था बहुत कम बनेगी, है ना। ये अवस्था सबसे ज़्यादा बनेगी दूसरे नंबर की, कि वो सीधे सीधे जा सकता है। अब इस 3 लोक के नक्शे में जब आप देखेंगे कि इस प्रकार से बीच में 3 त्रसनाली होती है, और यहाँ से अगर किसी जीव का मरण हो रहा है, उसे यहाँ जाके दूसरे छोर पे अगर उत्पन्न होना है तो वो आसानी से बिना मुड़े हुए नहीं जा सकता, है ना। ये जो नक्शा है 3 लोक का, तो इसलिए उसके कभी कभी ऐसी अवस्था बन जाती है कि उसे घूम के ही जाना पड़ेगा। यहाँ से मरण हुआ, यहाँ जाना है तो कैसे सीधे सीधे चला जाएगा? उसको बीच में त्रसनाली है, उसको घूम के जाना पड़ेगा। और उसके बाद भी क्योंकि ये फ्रंट से ऐसी दिखती है, ये 7 राजू गहरी भी है, यानी कि जैसे ये मकान है, ये कमरा है, तो ऐसे ही पूरा 3 लोक का नक्शा है। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ से अगर दूसरी जगह जाना है तो त्रसनाली में से क्रॉस करके जाना है, तो उसे अगर ऐसे छोर पे जाना है तो घूम के जाना है, ऊपर जाना पड़ेगा। सीधे सीधे कई बार अगर ऐसे कोण आ रहे हैं बीच में कहीं तो उसे घूमना पड़ सकता है। तो इसीलिए उस दृष्टि से ये बनाने के लिए ऐसी अवस्था बना दी है, लेकिन उसको घूमना पड़ जाता है। नॉर्मली शॉर्टकट कैसे निकालेगा? सीधे सीधे ऐसे ही निकालेगा। ऐसी अवस्था भी बन सकती हैं, ऐसी भी कभी कभी बन सकती हैं। अब इनको शास्त्रों में 4 नाम दिए गए इन गतियों को, वो भी आपको लिख लेते हैं। और फिर वा का जो एक अन्य अर्थ था, जो अभी जब सूत्र लिखा रहे थे वो बताया था, वो भी आप लोग समझ लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र चल रहा है, इसलिए इस पर समय थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं। ये हो गया आपका, नीचे से इधर से मिटा दें, है ना। यहाँ डिजाइन बना दी। इनके चारों के नाम भी आचार्य महाराज ने बताए हैं। यानी कि जो पहली गति है इसको क्या बोला? अविग्रह गति तो यही है, लेकिन संसारी जीवों में जो ये वाली अविग्रह गति है इसका नाम दिया ऋजु गति। क्या नाम दिया? ऋजु गति, जो ये वाली सीधे सीधे है यानी कि बिना मोड़ वाली। और दूसरी गति का क्या नाम दिया? पाड़ी मुक्ता गति। ऐसे शास्त्रों में नाम आए हैं इन गतियों के। इसका क्या नाम है दूसरी वाली का? पाणी मुक्ता। और तीसरी का क्या नाम है? लांगलिका गति। क्या नाम है? कहाँ लिख दें, यहाँ जगह नहीं है। तीसरी गति का नाम है लांगलिका, और चौथी है गौमूत्रिका। इसका नाम है लांग, यहाँ लिख देते हैं लांगलिका। क्या नाम है? लांगलिका। और जो चौथी वाली गति है जिसमें सबसे ज़्यादा मोड़ हैं, 3 मोड़ हैं, उसको क्या बोला? गौमूत्रिका। ऐसा
कहने में आता है कि गौमूत्र ऐसे जब गौमूत्र करती है तो वो घूम के होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? गौ मूत्रिका। गति का नाम दे दिया गौ मूत्रिका, यानी कि सबसे ज़्यादा मोड़ होते हैं। कौन सी वाली में? इस वाली में, है ना। इन सब में आप गति भी लगा दीजिए। इस गति को, ये संसारी जीवों की ही होंगी। पाणी मुक्ता गति और ऋजु गति। ऋजुमति हमने वहाँ पर मने परे ज्ञान में ऋजुमति और विपुलमति पढ़ा था। ये मति नहीं है, ये क्या है? गति है, यानी कि सीधी सीधी। और दूसरी क्या है? एक मोड़ वाली पाणी मुक्ता गति, फिर 2 मोड़ वाली लांगलिका गति, और फिर 3 मोड़ वाली गौमूत्र का गति। तो इस प्रकार से इसमें नाम दिए गए हैं। यहाँ जो वा शब्द आया है, तो वा शब्द के लिए टीकाओं में एक अन्य अर्थ भी लिया है। क्या सूत्र का अर्थ था? कि जीव कब कब आहार नहीं लेता। संसारी जीवों के हिसाब से बता दिया कि 1, 2, 3 समय तक वो आहार नहीं लेता, यानी कि जैसी उसकी विग्रह गति में मोड़ होंगे उस हिसाब से वो पुद्गल परमाणुओं और 6 प्राप्तियों को ग्रहण नहीं करेगा। इसके अलावा एक वर्ड आया कि भाई जब सिद्ध हो जाएंगे तब भी तो फाइनली अनाहारक ही रहेगा। तो वाह से क्या अर्थ निकला? एक तो सिद्ध अवस्था, यानी कि उसको 14वें गुण स्थान में क्या वर्ड बोला है? अयोग केवली। और 13वें गुण स्थान में बोलते हैं सयोग केवली, यानी जब तक अरिहंत अवस्था है, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तो आहार ले रहा है कि नहीं ले रहा है शरीर? बताइए मैडम। केवल ज्ञान हो गया, तीर्थंकर भगवान बैठे हैं, है राम भगवान थे, बाहुबली भगवान थे, कोई भी भगवान थे, केवल ज्ञान हो चुका है, तब वो आहारक है या नहीं है? क्योंकि पुद्गल परमाणु ले रहे हैं, शरीर है, औदारिक शरीर है ना उनका। तो जब तक शरीर है ना, आयु कर्म है, तब तक वो भले ही भोजन नहीं कर रहे। क्या आया शास्त्रों में? केवल ज्ञान होने के बाद अब भोजन नहीं होता, आहार वगैरह नहीं लेते। लेकिन आहारक ये जो है पुद्गल परमाणु ले रहे हैं, तभी तो वो चल रहे हैं, जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, प्रवचन इत्यादि दे रहे हैं, समोसरण दे रहे हैं, तो आहारक रहते हैं। कौन आहारक नहीं है? सिद्ध भगवान। उनको क्या बोला? अयोग केवली। वाह में और क्या लिया? अयोग केवली, यानी कि जो मुक्त हो गए, जो सिद्ध हो गए, वो भी कैसे होंगे? अनाहारक ही होंगे। उसके अलावा किस समय के लिए अनाहारक बताया? जिस समय केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसको कौन सी अवस्था बोलते हैं? एक अवस्था आएगी आके समुद्घात। क्या वर्ड आएगा? समुद्घात। समुद्र नहीं है ये, क्या है? समुद्घात, यानी कि जब ध्यान अवस्था में केवली भगवान होते हैं, केवल ज्ञान उत्पन्न होने का जो समय है, जब वो ध्यान में है, चाहे वो पद्मासन में है या वो खड्गासन में है, तो उस अवस्था में उसको क्या बोलते हैं? जिस समय केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, उस अवस्था को समुद्घात बोला जाता है। कि उनकी जो आत्मा होती है वो पूरे के पूरे 3 लोक के बराबर हो जाती है। यानी कि जितना बड़ा ये 3 लोक है, यहाँ पर बैठे हुए हैं ध्यान में, और अचानक से क्या होगा? जिस क्षण उनका मोहनीय कर्म के साथ में ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय कर्म खत्म होंगे, 4 घातिया कर्म जैसे ही खत्म होते हैं, तो एक कह सकते हो कि जैसे एक विस्फोट सा होता है आत्मा में, तो उसको क्या बोलते हैं? समुद्घात होता है। तो उनकी जो आत्मा होती है वो पूरे के पूरे 3 लोक में फैल जाती है। कैसे फैल जाती है? प्रतर और लोक पूरण, इसका वर्ड आया है कि जैसे बैठे हैं, पहले आत्मा सीधी जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी, फिर ऐसे जाएगी बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे जाएगी, और उसके बाद सारी की सारी जो आत्मा है इतनी दिखाई नहीं देगी, शरीर तो उतना ही है,
आत्मा के जो प्रदेश हैं वो पूरे 3 लोक में फैल जाएंगे। तभी तो उनको ज्ञान होता है। सिद्ध शिला तक भी वो देख के आ जाती है आत्मा। यहाँ पर लास्ट में जितने वातवलय हैं उन्हें भी देख के आ जाती है। नीचे निगोद भी देख लेती है आत्मा। जीव वहीं बैठा हुआ है जो शरीर है, लेकिन आत्मा आत्म प्रदेश पूरे 3 लोक में ठसाठस एक साथ फैल जाते हैं। तो उसको, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? समुद्घात। और लोक पूरण माने जब पूरे लोक के बराबर हो गई, प्रतर माने जब सीधे ऐसे ऊपर नीचे जा रही है। तो इस सारी प्रक्रिया में 8 समय तक लग जाते हैं वापस आने में। पहले फैलती है और फिर वापस आती है। पहले जाएगी एक एक समय में ऊपर नीचे, और उसके बाद वापस आकर उस शरीर में उतनी ही हो जाती है जितना शरीर था। तो उस प्रक्रिया को समुद्घात बोला जाता है। तो यहाँ पर 4 कर्मों का नाश होता है अरिहंत अवस्था होने के समय, 8 समय तक। तो उस समय भी वो क्या होता है? आहार नहीं लेते, है ना। वो जो आत्मा फैल रही है बेसिकली वो आहार नहीं ले रही है, शरीर तो वही है। तो उस अवस्था में केवली समुद्घात की लोक पूरण व ये कई बार व के अर्थ में आचार्यों ने इसको लिया है। केवली समुद्घात की प्रतर तथा लोक पूरण माने पूरे लोक के बराबर हो गई। प्रतर माने बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे। इस प्रकार से ये किसकी है? इसके बाद वो सहयोग केवली बनेंगे जो उस समय ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। केवली समुद्घात की प्रतर तथा लोक पूरण अवस्था, है ना। मैं क्या होगा? अनाहारक होता है, यानी कि आहार नहीं लेता। मैं भी जीव अनाहारक होता है। तो ये वा है, वा का अन्य अर्थ। एक अर्थ तो जो ऊपर अथवा लिया ही था यहाँ पर, है ना। वा का एक अन्य अर्थ भी है जो नोट में आप लिख सकते हैं कि इस अवस्था में भी जब सिद्ध बन गए तो वो क्या होगा? आहार नहीं लेगा कभी भी, तो अनाहारक रहेगा जीव। और ये वाला जो बेसिकली सूत्र है ये किस समय के हिसाब से? विग्रहवती के हिसाब से है, जब वो, क्योंकि उसी का वर्णन चल रहा था। तो उस अवस्था से तो ये वाले वाका अर्थ अथवा ठीक है, लेकिन एक अन्य अर्थ में अनाहारक की जब बात करें केवल कि अनाहारक कब कब होता है, तो उसमें हम जब विग्रहवती में मूड सहित तो आ रहे हैं, संसारी जीव की अवस्था से ये है। और ये अभी ये जो जीव है तो ये भी संसारी, जब तक 4 अघातीय कर्मों का नाश नहीं हुआ है। अरिहंत भगवान भी कथनचित संसारी हैं और कथनचित मुक्त हैं, क्योंकि दोबारा जन्म मरण नहीं होगा। तो उस दृष्टि से वो मुक्त हैं। संसार में अभी रह गए हैं 4 उनके अघातीय करण, तो उस दृष्टि से वो संसारी हैं। तो इस प्रकार से ये वाला आपका सूत्र है। समाप्त करते हैं। कल बहुत अच्छा सूत्र आने वाला है कि जो अभी बता रहे थे शरीरों की चर्चा और सम्मूर्छन इत्यादि जीवों की चर्चा, वो सारे कल हम लेंगे। हाँ, आपकी कुछ समस्या है? इसमें अनाहारक सारे ही हो गए तो फिर आहारक कब होगा? जब इसमें आहारक रहेगा। ये आपने अच्छा पूछा, आप लिख सकते हैं। शून्य का मतलब क्या है? आहारक। बोला तो था कि इसमें शून्य काल के लिए अनाहारक है, यानी कि हमेशा आहारक रहेगा। यहाँ पर भी खाना खा रहा था, यानी कि बाहर से परमाणु ग्रहण कर रहा था, एक ही समय में उत्पन्न हो गया। तो कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं जो ये वाला संसारी जीव है कि वो अनाहारक रहा हो। इसमें वो एक समय के लिए आहार नहीं लेगा, इसमें 2 समय के लिए नहीं लेगा बाहर से, और इसमें 3 समय के लिए नहीं लेगा। ठीक है। कल आपके लिए शरीरों का वर्णन करा जाएगा और कैसे कैसे जीवों की उत्पत्ति होती है, कैसे कैसे योनियाँ होती हैं, वो सब आप सीखेंगे। बहुत ही अच्छे चैप्टर चल रहा है और बहुत ही आनंद के साथ आप लोग क्लासेस कर रहे हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की
जय बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की सभी को जय दू जड़ंदो जय जिनेन्द्र।